जब हमने आपको एमपीटी के एसएचओ होने के नाते इस केस में इन्वॉल्व होने से मना किया था, तो फिर आप हल्दी से क्यों मिले? वो तो अच्छा है कि संतोष ने आपका फोन ट्रैक किया और हम वहाँ सही समय पर पहुँच गए। नहीं, बताइए हमको, आप क्यों गई? क्या करें, जब से आपकी पोस्ट पर आए हैं आपकी तरह बन गए। चाहकर भी अपने एसएचओ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर पाते। कैसा लगता है ना जब कोई अपना ही दिया हुआ ऑर्डर मानता नहीं है। पोस्ट की अदला बदली काम आ रही है। लेकिन आपको अंदाजा भी है जो आपने गलती किया है ना, इससे आप कितना बड़ा मुसीबत में आ सकती थी। तो हम वहाँ टाइम पर पहुँच गए, वरना क्या जान चली जाती? फर्ज के सामने हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमको आपकी। हमारा मतलब है कि महिला पुलिस थाना को आपकी जान की परवाह है। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरह बात कर रही हैं? पुष्पा जी, कह तो रही हूँ, पोस्ट की अदला बदली काम कर रही है। एक मिनट, आई एम बिल्लू द स्पाई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मेरे बिल्लू निवास में बंद है वो बंदा है कौन? अब तक नहीं पता। हैं? तो फिर आप उसका पीछा क्यों कर रही थी? मैडम सर, वो मैट्रिमोनियल वाला लड़का तो नहीं है वो? फिर उसको बंद क्यों किया? अच्छा, उसने भी आपको मना कर दिया शादी के लिए? मैडम सर, ऐसे तो पूरा लॉकअप भर जाएगा ना। वो जो कोई भी है, हल्दी को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कोई तो राज है जो हल्दी हम सब से छुपा रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर, वरना अपने माँ बाप की मौत का झूठ हल्दी क्यों बोलेगी? मैं कहाँ हूँ? ये इधर क्यों बंद किया मैडम? इसे होश आ गया। करिश्मा सिंह, पता लगाइए कि वो हल्दी को क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। जी मैडम सर। हम क्यों जाए? आप जाइए ना, आप जाके पता लगाइए कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। हम नहीं जाएंगे। सुनिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे बहुत मजबूत है ये, बहुत अच्छा काम करता है, देखेंगी आप। लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आपको इसकी जरूरत पड़ती है, हमें नहीं। फिर वही जज्बात का माला जपने लगी। देखिए, समय कम है हमारे पास, कल शादी है और हमें रिजल्ट चाहिए जल्दी। और रिजल्ट आपके प्यार और जज्बात से नहीं आता है, वो इसी से ही आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए आप। जो बातों से बात नहीं बना पाते, उन्हें लातों की जरूरत पड़ती है। और सबका अपना अपना तरीका है, हमें डंडे की जरूरत नहीं है। नहीं, बात सही है, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, हम इस चीज का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको दिए हमने 3 मिनट। पता लगाइए कि वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है। अगर 3 मिनट में आप पता नहीं लगा पाई ना, तो फिर इस डंडे का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। That's my order. आइए मैडम सर। तंतु, स्टॉप वॉच चालू करो। मैडम, स्टॉप वॉच तो खराब है ना, और बजट पास नहीं हुआ तो रिपेयर भी नहीं करा पाई। फोन में तो है ना स्टॉप वॉच। नाउ स्टार्ट द गेम। राज 3 मिनट का। क्या मतलब? मतलब ये कि मैडम सर 3 मिनट के अंदर तुमसे तुम्हारा गुनाह कबूल करवाएगी, वो भी बिना मारे पीटे। मैडम क्या है ना, हम तो लातों से भी नहीं मानते, आप बातों से क्या मनवाएंगी। मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा क्योंकि इस गेम को जीतेंगे तो हम ही। हे भोलेनाथ, क्या मैडम सर 3 मिनट में ये काम कर पाएंगे? May the Almighty decide, my child. Start. नाम क्या है तुम्हारा? कुमार, शंकर कुमार। हल्दी को ब्लैकमेल क्यों किया? हल्दी? कौन हल्दी? मैं कोई हल्दी नमक को नहीं जानता। ज्यादा चालाक मत बनो। हम जानते हैं कि तुम हल्दी को ब्लैकमेल कर रहे हो। तुमने उससे जो पैसे मांगे वो उस बैग में है। वो बैग, वो तो हल्दी नहीं दिया है मुझे अपनी मर्जी से। झूठ मत बोलो।
अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम, आपको यकीन नहीं है ना? एक काम करिए, आप हल्दी को बुलाइए, बुलाइए आप। वो तो तुम्हारी हाँ में हाई मिलाएगी, डरती जो है तुमसे। मैडम लेकिन आप साबित कैसे करेंगे कि हल्दी मुझसे डरती है? और जब तक हल्दी ये नहीं बोलेगी कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं, तब तक आप साबित ही नहीं कर सकती मैडम कि मैं ब्लैकमेलर हूं। हे भोलेनाथ, ये तो हार मान ही नहीं रहा है। मैडम सर, इसका इस्तेमाल कीजिए। पुराने जन्म का जो गुनाह होगा ना, वो भी अभी कबूल कर लेगा। ये दीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये चीटिंग है, डंडे वाला नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं ऐसे बैठो। फिलहाल हमें डंडे की जरूरत नहीं। करिए फिर, आप अपने तरीका से करिए। हम भी देखते 1.5 मिनट में ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा अभी। हल्दी तुमसे डरती है क्योंकि उसका कोई राज है जो तुम जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। अब बच तो हम जाएंगे ही मैडम। क्योंकि क्या है ना कि बिना सबूत के आपका कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और सबूत आपके पास है नहीं कि हम ब्लैकमेलर हैं। ठीक है, ब्लैकमेल ना सही, लेकिन हम तुम्हें अंदर तो जरूर पहुंचाएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में। वैसे किसका अटेम्प्ट टू मर्डर? हमारा। आपका? आपने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला किया है। ना चोट लगी ना कुछ हुआ, एकदम हट्टी कट्टी दिख रही हैं मैडम आप, हैं? बल्कि चोट तो मुझे लगी है, उल्टा पता नहीं कौन लठ बजा के चला गया। अगर आप मुझ पर केस करेंगी तो खुद ही फंस जाएंगी। आप प्रूफ कैसे करेंगी कि मैं ब्लैकमेलर हूं? तुम खुद को जितना शातिर समझते हो उतने हो नहीं। जब तुम हम पर हमला कर रहे थे, तब तुम्हारे ठीक पीछे एक सीसीटीवी कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है ना पुष्पा जी? हाँ? और हाँ हाँ हाँ, सब रिकॉर्ड हो गया है। और जब तुम ऐसे बेहोश पड़े थे ना, तब हमने उसकी पूरी फिल्म ही निकाल ली है। हाँ, और उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तुमने मैडम सर पर हमला किया था। और अब तो हम ये पूरी फिल्म जज साहब को भी दिखा सकते हैं। ओह माय गॉड, माय चाइल्ड, अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर तुम सेक्शन 307 के तहत तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है। ओह, बहुत लंबे जाओगे। इससे अच्छा तो तुम अपहरण के केस में फंसते। मतलब उसमें सेक्शन 384 के तहत तुम्हें 3 साल की सजा और फाइन, या सिर्फ सजा, या बोथ। इट इज फाइन माय चाइल्ड। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। पुष्पा जी, ठीक 10 सेकंड बाद आप इनके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्जशीट फाइल करें। सॉरी 7 सेकंड बाद। यस मैडम सर। 6 5 4 3 2 1। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। मैडम, हल्दी का एक बहुत बड़ा राज मैं जानता हूँ। क्या? यही कि हल्दी ऑलरेडी शादीशुदा है। कौन है उसका पति? हम। मैडम, देखिए, मैंने आपको सब सच सच बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, माँ कसम। अब तो मेरे ऊपर वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं ठोकेंगे ना आप लोग? मैडम देखिए, जिंदगी और मौत का सवाल है। मैडम बोलिए ना मैडम। अम्मा चुप, तो हो क्या तुम? ऐसा कोई केस बना ही नहीं है, समझे तुम? वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। क्या? 1 नंबर के चूरन हो तुम, और मैडम सर ने तुम्हारा काटा, तुमको पता भी नहीं चला है। अब हमारे मस्तक का ना अम्मा करना छोड़ो और हमको सोचने दो कुछ। उस हसीना मलिक ने मुझे उल्लू बनाया? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएगी ना मेरे ऊपर? उसके अटेम्प्टेड मर्डर को अगर फुल प्रूफ मर्डर में ना बदल दिया तो मेरा नाम शंकर नहीं। का
बोले तुम अभी हसीना मैडम के बारे में? यही कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को। मतलब तुम हसीना मैडम का पत्ता काट दोगे? हाँ, अच्छा, और मैं तो कह रहा हूँ आप भी मेरे साथ हो जाइए। देखा है मैंने आपको उस हसीना मलिक के खिलाफ होते हुए। आपकी दुश्मन हसीना मलिक और मेरी हल्दी। मुझसे हाथ मिलाइए और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाइए। बहुत पैसा है मेरे पास, हम दोनों मिलके उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। तो क्या कहती हो, दोगी मेरा साथ? अम्मा तुम कहाँ थे पहले? क्या आइडिया है तुम्हारा? है मजा आ गया, बढ़िया वाला एकदम आइडिया। पैसा बोलता है मैडम। बोलता है क्या है कि हाथ मिलाने के लिए हमको अंदर आना पड़ेगा ना। वेलकम वेलकम। हाँ? चलो इस बात पे मिलाओ हाथ। तो दुनिया की सासू भैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम के बारे में कुछ भी बोलने का? हाँ, हमारे ही थाना में हमारे सामने खड़े होके तुम हसीना मैडम के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे क्या? हम कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन अगर कोई और ये गुस्ताखी करता है ना तो उसको मार लगाते हैं कि जिंदगी भर ना अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए तुम मौत का भीख मांगोगे, और महाकाल की कसम हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे, समझे तुम? हाँ? बोलोगे आप कभी? बोलोगे आप कुछ? करोगे आप गुस्ताखी? करोगे? हाँ? बोलोगे? करिश्मा सिंह रुकिए। कैसे? करिश्मा सिंह रुकिए। आज के बाद तुमने बोला ना तो देखिए। रुकिए। शांत आइए, बाहर आइए। शांत चलिए बाहर आई। ऐसे कोई मारता है किसी को, रुई की तरह धोख दिया। चुप रहो तुम। क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इसने जो आप इसको इतनी बुरी तरह पीट रही हैं? कुछ नहीं, लेकिन अब अगर इसने कुछ किया ना तो हम दोबारा अंदर आएंगे और किसी के रोकने पे रुकेंगे नहीं, समझे तुम? मम्मी। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर रीजनल टीवी एक्ट्रेस हल्दी का सबसे बड़ा राज खुल चुका है। जी हां दर्शकों, लाखों लड़कों के दिलों पे राज करने वाली हल्दी आज सबका दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। ताज्जुब की बात यह है कि टीवी की दुखियारी बहू का असल जीवन भी दुखियाई निकला। अपने सास ससुर का दुख भोग के छोड़ा उसने अपने पति का घर, और जब अपने माँ बाप के पास अपना दुखड़ा लेकर गई तो उन्होंने भी समाज की दुहाई देकर उसको स्वीकार करने से किया इनकार। अब क्या, अब छोड़ आई है वो अपनी गलियां और आ गई है लखनऊ शहर में अपनी नई पहचान बनाने। पर मेरी भी विडंबना देखो पुष्पा जी, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है मुझे और मैं टेलीकास्ट नहीं कर सकता अपने चैनल पे, क्योंकि इस न्यूज के चक्कर में हल्दी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। पता है पुष्पा जी, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है हल्दी के लिए। हाँ संतु, तू सही कह रही है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है हल्दी के लिए। अब समझ में आ गया कि इतने दुखियारी बहू का किरदार वो इतने अच्छे से कैसे पर्दे पर निभा पाती है। अपने सास ससुर से प्रताड़ित बहू कैसे किसी दूसरी जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहेगी? क्या पता दी प्रताड़ित। एग्जैक्टली, इसका मतलब है जली कुटी बातें करना, ताना बाना मारना। पुष्पा जी, आपके भी सास ससुर आपको ऐसे ही परेशान करती थी? हाँ किया थोड़ा बहुत, मगर लल्ला के पप्पा जो थे ना वो बहुत समझदार थे। वो हमारा मन बहुत अच्छे से समझते थे। वो हमेशा कोशिश करते थे कि हमें कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल मेरी तरह, है ना? एग्जैक्टली, इसका मतलब है तुम्हारे पति भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ए, एक मिनट बदनाम जी, इसकी शादी थोड़ी हुई है। और तो और सुनो तो सही। पुष्पा जी क्या हुआ? शर्मा रही हैं। हाँ, जब भी हम रूठ के मायके चले जाते थे ना तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पान लेकर आते थे। सो स्वीट। काश हल्दी भी इतनी किस्मत वाली होती, पर हल्दी का ना पति सपोर्टिव है और ना ही माँ बाप सपोर्टिव है। पता नहीं कैसा समाज का प्रेशर है कि माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं। मुझे तो ऐसी घटिया समाज की सोच का हिस्सा ही नहीं रहना है, आपको पता है। आज अगर हल्दी की जगह मैं होती ना तो मेरे माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते। मुझे सपोर्ट करते, मेरा ख्याल रखते, लेकिन कभी ऐसे घर से नहीं निकालते मुझे। पर संतु जी, आपकी लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके होने वाला पति बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत हैंडसम भी है, बिल्कुल मेरी तरह। क्यों? एक मिनट, तुम कहाँ से सुंदर हो भाई? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चड्डे चीते की गैर मौजूदगी का फायदा मत उठा। बेटा तू अपने साफ सफाई के काम पे ध्यान रख, नहीं तो बुलाऊं मैं डीएसपी को। हेलो, आई एम बिलू द स्पाई। मैं किसी डीएसपी से नहीं डरता, समझे? बुला बुला बुला। अच्छा, बहुत बढ़िया।
फिर से बोलिए एक बार, वीडियो बनाता हूँ भेजता हूँ। हाँ हाँ, ये आपस में बातें करना छोड़ दो और ये सोचो कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद हम हल्दी को कैसे मनाएं जॉइंट फैमिली में शादी करने के लिए। कुछ सोचा आपने मैडम सर? हमारा मतलब मैडम ऐसा है, आपने कुछ सोचा कि हम कब से दिमाग लगा रहे हैं कि इस राज को इस केस में इस्तेमाल करे तो करे कैसे, लेकिन हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। हम भी कब से वही सोच रहे हैं। ये राज एक एटम बम की तरह हो चुका है। अगर ये फटा तो एक झटके में हल्दी का करियर, पर्सनल लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें जो कुछ करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। मिल गया आइडिया? क्या? करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, आपका जो भी आइडिया है पहले आप हमें बताइए। मतलब आपके दिमाग में जो भी आइडिया है प्लीज पहले हमें बताइए। हल्दी ने अपनी शादी का इतना बड़ा बात सबसे क्यों छुपाया है? क्योंकि उसे डर था कि उसका राज अगर सारी दुनिया को पता चल जाएगा तो उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस पुष्पा जी, इसी डर का हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसको कह देंगे कि अगर वो जॉइंट फैमिली में राजी खुशी सबके साथ रहने को तैयार नहीं हुई ना, तो हम ये राज सबको जाके बता देंगे। देखिएगा कैसे झक मार के भी रहेगी वो सबके साथ जॉइंट फैमिली में। फिर ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल ही हो गया। फिर हम में और इस शंकर में फर्क क्या रह गया करिश्मा सिंह? कोई फर्क नहीं रहेगा। उसने अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल किया है हल्दी को, लेकिन हम ये ब्रिजेश के माता पिता के लिए कर रहे हैं। और हम कौन सा सबके सामने सच उजागर कर देंगे? सचमुच डसने में और फन मारने में फर्क होता है मैडम सर। हम सिर्फ फन दिखाने का बात कर रहे हैं। ये क्या नागिनों वाली बात कर रही हैं आप? देखिए करिश्मा सिंह, बात ना फन दिखाने की है ना डसने की है, बात है जोर जबरदस्ती की। आप जोर जबरदस्ती हल्दी की शादी तो करवा देंगी, लेकिन उसके मन का क्या? उसके मन में वो प्यार, वो इज्जत, वो जज्बात कहाँ से जगाएंगी? आप फिर वही जज्बात वाला बात कर रही हैं। आप समझ ही नहीं रही हैं। उसने पुरानी शादी में बहुत कुछ झेला है, उसको शादी के लिए मनाना नामुमकिन है। लेकिन आप जो रास्ता अपना रही हैं वो भी तो गलत है। करेक्ट। देखिए मैडम सर, अब हम और बहस नहीं कर सकते हैं। जब आप एसएचओ थी तो आप अपने तरीका से काम करती थी ना। अब हम एसएचओ हैं, हम अपने तरीका से काम करेंगे और हम जा रहे हैं अपने तरीका से केस सॉल्व करने। माफ कीजिए, लेकिन हम आपको इस तरह से जाने नहीं दे सकते। नहीं, आप हमको नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमको एसएचओ बनाया है और ये कानूनी गलत होगा। और जितना हम आपको जानते हैं, आप कानून नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, हम नहीं रोक सकते, लेकिन डीएसपी सर तो रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर वो आदेश देंगे तो उनका आदेश हम नहीं लांघेंगे, क्योंकि ये हमारा नियत में ही नहीं है और ये आप बहुत अच्छी तरीका से जानती हैं। क्या हुआ? ओ, डीएसपी सर तो फोन ही नहीं रखते हैं ना। अब आप क्या करेंगी? ओ, आपको ऑर्डर लेने अब उनके घर तक जाना पड़ेगा। जब तक आप उनके घर पे जाएंगी ना, हम केस सॉल्व करके आ चुके होंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। सुनिए तो, जय मैडम सर, सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। आप जो करने जा रही है बहुत गलत है। पुष्पा जी, आप तो रहने दीजिए। आपने एक बार पहले ही का बड़ा कर चुके हैं आप। अब दोबारा हम रिस्क नहीं ले सकते। आप जाइए अंदर। अरे ये क्या कर रही हैं आप? हम भी आएंगे अंदर, हम भी उतरेंगे। देखिए देखिए, आप जो करने जा रही है वो गलत है। हमारी बात मानिए और रुक जाइए। मैडम सर आप? हाँ, हम डीएसपी सर से मिलने जा रहे हैं। अब क्या होगा बिल्लू जी? May the Almighty decide, my child.